इस भाई की तरफ ना ध्यान से देख लीजिए, बोली सी शक्ल के ऊपर मत जाना। ये व्यक्ति बड़े बड़े व्यक्तियों को दावा करता है, चैलेंज करता है, वो भी पता है किसको? आंसी के विधायक को, जिनका नाम है विनोद ब्याणा। और कमाल की बात वो है, वो भी बीजेपी के विधायक, हरियाणा में जिनकी सरकार है और देश के अंदर जिनकी सरकार है, और उनके एक विधायक को चैलेंज करते हैं कि साहब आप ठहर जाइए, किसी व्यक्ति को इस चुनाव के अंदर समर्थन न दीजिए। अगर आप समर्थन देंगे तो साहब सबका समर्थन दीजिए, अन्यथा एक का क्यों। भाई साहब कोई दुश्मनी है क्या विधायक साहब के साथ में? आप दुश्मनी तो तभी बन गई थी जब ये सिंबल पर चुनाव करना उन्होंने निश्चित किया था। क्योंकि क्या केवल उन्होंने ही विधायक साहब को विधायक बनाया क्या? जिन्होंने विधायक साहब ने जिनको सिंबल दिया है, क्या उन्होंने वोट दे दिया क्या विधायक साहब को? 36 बिरादरी के नेता हैं, पूर्ण रूप से शहर ने मदद की, शहर ने जिताया, हर वार्ड ने जिताया, वार्ड वासियों ने जिताया, 36 बिरादरी ने जिताया। तो भी हमने दिन रात एक करके विधायक का साथ दिया है, उनको बनाया है, उनको इस काबिल बनाया कि पिछली बार वो मंत्री थे, आज हमारे विधायक भी हैं। तो अब हमारे खिलाफ ही वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, हमारे जैसों के लिए, कितनों के लिए, कितनों के खिलाफ प्रचार करने के लिए वो जाने लग रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। दुख हुआ, यानी कि जो चेयरमैन होता है वो पूरे शहर का होता है, कैंडिडेट के अंदर जो जंग है वो चेयरमैन की एक कुर्सी को लेकर है, लेकिन विधायक साहब का तो रुतबा बड़ा है, वो किसी विशेष पार्टी से होकर किसी विशेष बंदे का सहयोग कर रहे हैं, इस वजह से आपको दुख है। ये तो भाई साहब सीधी सी बात है, आप गलत बात बोल रहे हो। रुतबा बड़ा होता ना तो विधायक में ही रहते, वो तो एमसी बनना चाहते हैं। एमसी के इलेक्शनों में आगे एमसी के वोट मांग रहे हैं, मतलब क्या है कि वो एमसी को नहीं बनाना चाहते, खुद एमसी बनना चाहते हैं। वो विधायक बनने के मेरे हिसाब से तो स्टेटस ही नहीं है उनका। अगर विधायक बनने का स्टेटस कितनी पार्टियों की बात कर रहे हो आप? विधायक साहब ने इतनी पार्टियां बदल ली जितनी शायद मेरी उम्र नहीं है। कितनी पार्टियों की बात करोगे आप? अभी बीजेपी राज के अंदर रहने का जिसका शौक होता है वो बदलता रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन राज में रही या नहीं रही। हमारे एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है, जो अपने जात का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है वो अपने राष्ट्र का कैसे हो सकता है। ये थोड़े दिन पहले कांग्रेस को अपना बाप बता रहे थे, माँ बता रहे थे, कुछ टाइम पहले हजका को बता रहे थे, अभी ये बीजेपी को बता रहे हैं। किस किस को अपने माँ बाप बनाओगे? भाई साहब जिसकी खावा बाखड़ी उसके गावे गीता, आप मेरे से क्यों कुआ रहे हो? आपको खुद को पता है भाई साहब, कोई बात होती है? फिर तो गीत बदले जाओ और अपना बाखड़ी गाए जाओ, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी सर, ठीक का है गलत का है? भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। भाई साहब का ये कहना है कि विधायक साहब सबको सपोर्ट करें, किसी एक को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप इसको किस प्रकार देखते हैं? भाई साहब सबको करना चाहिए, उन्होंने ऐसे भाईचारा खराब होता ना। हमने सबको वोट दिए, विधायक साहब को वोट दिए। आप मेरे को लगता नहीं है आप बीजेपी से नहीं है, बाहर से हैं, क्योंकि बीजेपी से होते ना आप उनकी बोली बोलते हुए अलग ही नजर आते हैं। सब यहाँ पर ना बीजेपी का खा रखा ना किसी खा रखा, तो सही है, तो सही है। इससे भाई साहब माहौल खराब होता ना। क्या बात है। हाँ जी, ये जो भाई साहब ने बात कही है, ठीक कही है गलत कही है? भाई साहब ने वैसे बात ठीक कही है, सबका साथ देना चाहिए। सबका साथ देना चाहिए। एक आदमी का देना गलत है क्या? गलती है अब यार एक पार्टी है, देखिए ये अपनी पार्टी को ना अपनी माँ मानते हैं कि भाई हम इसी के बच्चे हैं, हम नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी पार्टी के लिए राष्ट्र हित में काम करते हैं। देखो बीजेपी राष्ट्र हित में काम करती है, कोई और पार्टी करती है? बताओ, देश हित में काम कोई और करता है? नहीं, सारी पार्टियां करती है देश हित में। किसी का भी डंका बजे तो वो देश हित में ही काम करता है। नहीं, ये कुछ ज्यादा करते हैं। नहीं, ज्यादा तो नहीं है, बराबर। ज्यादा नहीं करते। देखो टीवियों के अंदर खूब आता है बिलाजी, जो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को लिए ही है ना, बीजेपी जो कर रही है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, सीधी बात। सारी पार्टियां करती है भाई साहब, सब पार्टियां करती है। फिर इतना क्यों डंका बजा रहे हैं? वैसे ही बजा जा रहा है, ऊंची दुकान फिक्का पकवान, कोई वो नहीं है इसमें। कौन सा पकवान है ये तो बता दो, पकवान का तो पता चल गया है कौन सा? फिक्का ही पकवान है सारा। नहीं, फीका तो है कौन सा? कदे सामने वाले का शुगर हो रही है ज्यादा फीका पेश कर दिया। फिक्का ही है जी सारा, सब सौदा फिक्का है, कुछ नहीं है। आज अंदर जो वोट के जो चुनाव के निशान मिल रहे हैं, अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। विधायक साहब कैसे हैं? अस्सी में विकास करवा रही हैं? नहीं करवा रहे, कोई विकास नहीं। और जो पहले 5 साल तक जिन्होंने आंसी की बागडोर अपने हाथ के अंदर रखी, उन्होंने आसिया कितना विकास करवाया? विकास करवाया उन्होंने, करवाया क्यों नहीं?
चोखा करवाया। सही करवाया था। तो अब आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? अभी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हम, तो फिर कब करोगे? देखेंगे माहौल किसका बनता है। मुहूर्त तो साहब कई बार पैसे पूसे से बन जाता है। बिलाजी वोट बेचेंगे, वोट खरीदेंगे, 1000 का नोट जिसने डाल दिया वोट मूड बन गया। पैसे की कोई कमी 4 नहीं। साल में तो हांसी शहर में विकास नाम का लड़का ही पैदा नहीं हुआ, विकास कहाँ से हो जाएगा भाई साहब? किस विकास की बात कर रहे हो? विकास नाम के लड़के की बात कर रहे हो या सड़कों के विकास की बात कर रहे हो, डिग्गियों के पानी की विकास की बात कर रहे हो, किसकी विकास की बात कर रहे हो? वही तो मैं पूछ विकास रहा हूँ। नाम का तो कोई लड़का ही नहीं हुआ हांसी शहर में जब से बीजेपी आई है। छोरा होया उच्च नहीं होया, उनने कोई मतलब छोरे उनका आपका ही ब्याह को नहीं होया भाई साहब। आधी पार्टियां तो आप कमाल की बात कर रहे हैं, उनने छोरे तो मतलब को नहीं। शहर का विकास होया नहीं होया वो बताओ। शहर में विकास नाम का लड़का ही नहीं हुआ, विकास कैसे हो जाएगा? विकास तो बहुत दूर की बात है ये भाई। कहते हैं जी टाइम पे पानी पहुंचता है, सड़कें एकदम साफ और सुथरी हैं, बस स्टैंड की सुविधा है, लाइट आप जाकर बटन दबाते हो तो लाइट आपके घर पे जल जाती है, चाहे लाइट ना हो तो भी इन्वर्टर से जलती हो, चाहे जलती तो है। पता क्या है जी, अभी कुछ समय पहले ना एक सिसाया पुल के पास एक रामलाल कॉलोनी है शायद वो, उसमें ना एक मौत हुई थी। एक भाई हमारा शहीद हो गया। उसको कैसे शहीद हुआ? वो एक खागड़ ने उसके यहाँ पे सींग मारा और वो तुरंत प्रभाव से मौत होगी। तो इस विकास की बात कर रहे हो क्या आप, या फिर इस विकास की बात कर रहे हो बस स्टैंड आम आदमी तो देखिए सींग खाने के लिए ही होता है ना। आम आदमी रोड के ऊपर चलेगा तो वो जानवरों की तरह ही तो है, और क्या है। आप नहीं तो देखो वीआईपी गाड़ी लेकर चलते हैं, आप ले लो तो आपका थोड़ी एक्सीडेंट होगा। नहीं ऐसे है, एयर बैग 2 की जगह 10 मिलेंगे आराम से तसल्ली से। नहीं ऐसे है कि फॉर्चुनर तो अपने पास भी है, पर इसमें अगर बार अभी जो आवारा पशुओं का टेंडर विधायक साहब के पास ही था, एसडीएम साहब के पास ही था, पशु मुक्त इन्होंने बनाना था। तो ये अभी अगर पशु मुक्त बना रखे है तो ये क्या चीज़ है? ये कितने गाय घूम रहे हैं, कितने खागर लवारिस घूम रहे हैं ये। ऐसा है साहब, ये आप लोगों की आंखें धुंधली हो चुकी हैं। पूरा का पूरा शहर जो है वो आवारा पशु मुक्त हो चुका है। आप इस पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बदनाम बोल दो या बीजेपी बोल दो, एक ही बात है आज के समय पे। तो एक बात बोलो, दो गालियां बर्दाश्त नहीं होगी। समझा नहीं मैं क्या कहा। बदनाम बोल दो या बीजेपी बोल दो, पर एक बात बोलो, दो गालियां बर्दाश्त नहीं होगी। समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बोलो। क्या बोला है इन्होंने? बदनाम बोल दो या बीजेपी बोल दो, एक ही बात है। आपके कुछ समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे थोड़ा समझ में कम आती है ऐसी घूमी फिरी हुई बातें। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और एक खास बात बोली गई है, विधायक साहब जो हैं वो अब चेयरमैनी का चुनाव के लिए आगे आ चुके हैं। विधायक साहब का रुतबा बड़ा है या फिर चेयरमैनी का रुतबा बड़ा है, वो आप जवाब दें। और साथ जो है वो किसका देना चाहिए, सबका देना चाहिए या फिर किसी एक का देना चाहिए, दीजिए जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और फिलहाल निशान जो है वो बांट दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।